नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो डेटा टाइप्स का। जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, डेटा टाइप्स की थ्योरी की क्लास हुई थी। तो आज हम उन सभी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस में डेटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम किसी भी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप डिसाइड करते हैं और उसके सिंटैक्स वगैरह क्या होते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, क्लाइंट लाइन कमांड को हम ओपन करेंगे। MySQL क्लाइंट लाइन कमांड को ओपन करेंगे और यहीं पे हम लोग प्रैक्टिकल अपना इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस देखा हुआ है उसमें देखा है कि डेटाबेस के अंदर ही हम किसी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर ही हम किसी टेबल को बना सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि किस डेटाबेस के अंदर हमको काम करना है नहीं। तो यहाँ पे हमने बताया था डेटाबेसेस के नाम से हमारे पास में कमांड सिंटेक्स जो होता है यहाँ पे हमारे पास सभी डेटाबेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में चलिए फिर से एक बार हम इसको यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम है NSTI हावड़ा, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ NSTI हावड़ा का इस यूज़ हम कर लेंगे और फिर 100 टेबल्स करेंगे क्योंकि इसके अंदर मौजूद हम सभी टेबल्स को चेक करेंगे। पहले तो मार्क्स 2 और स्टूडेंट्स है, चलो इसको हम छोड़ देते हैं। और अब हम यहाँ से डेटा टाइप्स को आप चाहें तो चेक करो टेबल्स वगैरह को ना, या ना अगर आपकी मर्जी नहीं है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधा यूज़, अगर आपका डेटाबेस नेम याद है तो डेटाबेस को भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा डेटाबेस आप यूज़ करो और फिर उसके बाद में सीधा अपना टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दो और उसका जो डेटा टाइप है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ये इंटीजर डेटा टाइप, जिसकी रेंज जो थी वो -2147483648 से लेकर 2147483647 तक थी, जो कि 4 बाइट्स का था। तो अब हम चलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्रिएट, चूंकि हम लोगों को टेबल को जनरेट करना है तो हम लोग सबसे पहले क्रिएट टेबल यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्रिएट ये क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, अब टेबल का नाम जो भी हो, जिस तरीके से आप रख सकते हो, जिस तरीके से आपको रखना है वो आप फिक्स कर लो, आपको डिसाइड करो। ठीक है, हमने जो थ्योरी की क्लास की थी उसमें हमने लिखा था एम्प्लॉयज़, तो हम एम्प्लॉयज़ PLO एम्प्लॉयज़ का हम यहाँ पे एक बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक आईडी और इसका डेटा टाइप रख देंगे इंटीजर। अब देखो ये इंटीजर सिर्फ सिंपल सा हमको इंट लिखना है, बस इसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे रेंज डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती है, रेंज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे दूसरा कॉलम हमारे पास में एज हो गया और एज का भी डेटा टाइप हमने इंटीजर रख दिया और फिर इसके बाद में इसके कॉलम को हमने बंद कर दिया पैरेंथेसिस से और सेमीकोलन लगा के हम एंटर कर देंगे। हमारा जो टेबल था वो जनरेट हो चुका है। अभी जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे एम्प्लॉयज़ को, EMPLOYEES डिस्क्राइब करोगे एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे देखोगे कि जो ये हमारे टेबल के अंदर जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर का इम्प्लीमेंटेशन। इंटीजर डेटा टाइप को हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर सेकंड में जो न्यूमेरिक डेटा टाइप में था उसका नाम था स्मॉल इंट। ठीक है, तो स्मॉल इंट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रिएट और फिर उसके बाद में टेबल को जनरेट करेंगे, क्रिएट टेबल और फिर उसके बाद में स्मॉल, इसका डेटा टाइप के नाम से ही हम लोग मेंशन कर देते हैं टेबल का नाम। ठीक है, स्मॉल अंडरस्कोर इंट। ठीक है, स्मॉल इंट के नाम से हमने इसको बना लिया और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। कोड होगा और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्मॉल इंट। इसका डेटा टाइप होगा स्मॉल इंट और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हम एंटर कर देंगे, हमारा टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं हम स्मॉल अंडरस्कोर इंट। ठीक है,
और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये स्मॉल इंट तुमको डेटा टाइप जो टाइप है यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं, ये फील्ड है, कौन सा फील्ड है यानी कौन सा एट्रीब्यूट है, और टाइप का मतलब यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है उसका, ठीक है। और ये नल की वैल्यू है, नल की वैल्यू का मतलब यहाँ पे जो यस दिया हुआ है, मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। की का मतलब यहाँ पे अगर प्राइमरी की या फिर यूनिक की या फिर कई ये फॉरेन की वगैरह जो भी कीज हम बनाते हैं उसके उसके ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में ये नल की वैल्यू फिक्स करवाएगा, मतलब अगर कोई वैल्यू किसी एट्रीब्यूट में आप नहीं देते हो और डेटा इंसर्ट करवाते हो तो ये नल ऑटोमेटिकली फिक्स करवा देगा। एक्स्ट्रा में बाकी की डिटेल्स रहती हैं, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स अगर रहे हमारे पास में या कंपोजिट की बनाया हुआ है तो उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारे एक्स्ट्रा वाले कॉलम में यहाँ पे हमको मिलती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कंप्लीट टेबल को डिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए, स्मॉल इंट के बाद में हमारे पास में जो दूसरा डेटा टाइप था न्यूमेरिक डेटा टाइप में, वो था टिनी इंट। तो टिनी इंट के लिए हम देखेंगे क्रिएट CREAT क्रिएट टेबल, और फिर उसके बाद में TINY_int, ठीक है। टिनी इंट के नाम का टेबल हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया, और फिर उसके बाद में इसका जो हमको वैल्यू जो देना होगा, जो डेटा टाइप देना होगा, ठीक है। तो इज एक्टिव यहाँ पे दे देते हैं, इज एक्टिव, एक्टिव है या नहीं है, तो ये 0 और 1 या इस तरीके से, यस और नो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मेंशन करवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, इज अंडरस्कोर एक्टिव दे देते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और फिर टिनेंट दे देते हैं, TINY, और फिर उसके बाद में INT। टिनेंट ये हो गया, टिनेंट टीजर यहाँ पे, और इसको ये मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करके आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। DESC डिस्क्राइब करेंगे किसको, TINY, और फिर उसके बाद अंडरस्कोर इंट, ठीक है। ये देखो टिनेंट यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से जितने भी हम लोग जनरेट करते चले जाएंगे हमारे पास में डेटा टाइप थे, उनको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे और उनको डिस्क्राइब भी करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में डेसिमल था, ठीक है, क्रिएट टेबल। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, डेसिमल, सीधा डेसिमल ही डेसिमल के नाम से हम बना देते हैं, ठीक है। तो DECIMAL। अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास में टेबल का नाम होगा, ठीक है। हम इसलिए ये टेबल का नाम डेसिमल और ये टिनिंट और ये सारी चीज़ें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप सीख रहे हैं, तो कौन सा डेटा टाइप है उसके अंदर, इसीलिए उसको हम पहचान सकें, इसीलिए हम टेबल का नाम ही सीधा उसी के नाम पे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जब टेबल को जनरेट करोगे तो एग्जैक्ट जो टेबल होगी, रियल में जो टेबल होगी, रियल जो डेटा होगा, जो फैक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल का नाम रखेंगे, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद में यहाँ पे डेसिमल दे दिया। अब ये सिर्फ डेसिमल के नाम से यहाँ पे तो एरर आएगा क्योंकि डेसिमल तो एक डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। डेसिमल अंडरस्कोर वैल्यू या टाइप, डेसिमल टाइप, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे प्राइस अगर हमको स्टोर करना है, तो देखिए प्राइस स्टोर करना है तो प्राइस की वैल्यू किस तरीके से डेसिमल में होती है, मतलब पैसों में भी होती है और रुपए में भी। तो हमको अगर इस तरीके से मेंशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल, DECIMAL, और यहाँ पे हम लोग देते हैं रेंज। रेंज ध्यान देना है, रेंज दो तरीके से, हमने जो थ्योरी की क्लास दी थी उसमें P और S था, क्या था, P, S, ये इस तरीके से स्टोर करवाया जाता है। तो P का मतलब यहाँ पे होता है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी वो कितने डिजिट तक होगी। जैसे कि अगर हमने लिख दिया 10, तो 10 डिजिट की वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 का मतलब है कि यहाँ पे हम 10 डिजिट्स में, जैसे 10 डिजिट्स कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 डिजिट्स हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने डिजिट्स हम मेंशन करवाएंगे लेफ्ट साइड में, उसको रिप्रेजेंट करता है P, और राइट साइड में दशमलव के बाद में राइट साइड में कितने वैल्यू वहां पे कितने डिजिट्स स्टोर करेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा S। तो यहाँ पे हम चलेंगे, P को हम मेंशन कर देंगे हमको कितनी
कितने डिजिट की वैल्यू चाहिए, तो हम कर देते हैं 5, और फिर उसके बाद में दशमलव के बाद में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए या 3 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट्स चाहते हैं या फिर 3 डिजिट, जितने जिस तरीके से आपको मेंशन करना है आप मेंशन करिए अपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका डेटा एग्जैक्टली कैसा आ रहा है ये आपको पता होगा। और हमने पहले ही बताया था कि डेटा टाइप डिसाइड करता, जो भी डेटा टाइप होता है वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो डेटा आपको देखना है और फिर उसके बाद में डिसाइड करना है, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा के एंटर कर देना है। ये भी बन गया DESC, यहाँ पे हम करेंगे, और फिर DECIMAL डेसिमल अंडरस्कोर टाइप, TYPE टाइप यहाँ पे मेंशन किया और एंटर कर दिया। ये डेसिमल देखो दिख रहा है ना, और साथ में रेंज भी दिख रहा है। रेंज अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो साथ में रेंज भी दिखता है, ठीक है। चलो डेसिमल हो गया। डेसिमल के बाद में अगर हम बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप में, तो उसके बाद में आता है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू जो होता है उसकी जो उसका जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल FLOAT फ्लोट टाइप, ठीक है। क्या होगा, FLOAT फ्लोट अंडरस्कोर टाइप, ठीक है, अंडरस्कोर टाइप, फ्लोट टाइप का यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में VALUE वैल्यू, और जो डेटा टाइप होगा वो फ्लोट होगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है MySQL, ये केस सेंसिटिव नहीं है। कुछ मामलों में है, तो वो बाकी हम आगे देखेंगे कि कब इसमें केस सेंसिटिव काम करता है कब नहीं। जब हम यूजर लेवल पे काम करते हैं और उसके परमिशंस वगैरह को ग्रांट करते हैं, तब वहाँ पे हमको केस सेंसिटिव कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बाकी जो लैंग्वेज है पूरा DDL DML इन सब चीज़ों में कोई भी केस सेंसिटिव का इसमें वो नहीं होता है, मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये। तो इसलिए हम चाहे फ्लोट को स्मॉल में लिखें या कैपिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो दोनों सेम ही है। कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर ही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे हम मेंशन किए और ये जनरेट कर दिए। फिर अब देखेंगे DSC, और क्या था, फ्लोट टाइप था, फ्लोट टाइप है ना, ये टेबल नेम, तो टेबल नेम मेंशन किया और यहाँ पे हम देख लेंगे, तो देखिए फ्लोट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो था वो कैरेक्टर डेटा टाइप में, तो कैरेक्टर डेटा टाइप जाहिर सी बात है कि जब भी कैरेक्टर की बात आएगी तो सबसे पहले कैर का इस्तेमाल किया जाएगा, है नहीं है। तो कैरेक्टर में कैर की जो रेंज हमने देखा था कितना था, 1 to 255। तो यहाँ पे हम चलिए क्रिएट टेबल, क्रिएट TABLE क्रिएट टेबल, और फिर उसके बाद में कौन सा डेटा टाइप है, कैर है, PHAR कैर टाइप है, यहाँ पे TYPE कैर टाइप है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देते हैं कि किस तरीके से हम स्टोर करवाएंगे। तो कैरेक्टर में जो कैरेक्टर्स होते हैं कितने होते हैं हमारे पास में, 1 से 255 तक। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, जैसे कि कंट्रीज़ कोड वगैरह, या जो भी चीज़ें जिस तरीके से हमको मेंशन करना है, या 255 कैरेक्टर्स में अगर हमको कोई चीज़ स्टोर करवाना है तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्री नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, कंट्री नेम ले सकते हैं, COUNTRY कंट्री अंडरस्कोर नेम, कंट्री नेम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डेटा टाइप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे कैर, और इसका रेंज दे देंगे। तो 1 to 255 था, मतलब या तो हम मिनिमम 1 रेंज दे सकते हैं या 255 मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं। तो उसके बाद में आप देख लीजिए कि कितना आपको रेंज देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने दे दिया 10, इसका जो रेंज था 10 दे दिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा के इसको एंटर कर दिया। डेटा टाइप ये हमारा बन चुका है, ठीक है। क्या था, CHAR कैर टाइप था, यहाँ पे TYPE कैर टाइप, यहाँ पे टेबल था, और आप देख सकते हैं कि वो जो टाइप था वो कैर दिखा रहा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास में डेटाबेस में इम्प्लीमेंटेशन है डेटा टाइप का, वो असल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएट टेबल के लिए, यहाँ पे varchar देख लेंगे, ठीक है। तो क्रिएट क्रिएट टेबल यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल के बाद में क्या था, varchar था, यहाँ पे varchar टाइप था, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है। अब इसमें varchar में देखिए लगभग सभी लोग varchar का ही इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ में varchar का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत होता है।
ठीक है। तो जो डेटा टाइप जिस तरीके का डेटा हमारे पास स्टोर किया जाना है उसी तरीके का डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है। तो यूज़र नेम हो गया, इसको हम varchar में रख सकते हैं, बिल्कुल varchar में ही रखना चाहिए यूज़र के नेम को। फिर उसके बाद में इसकी रेंज दे दो, रेंज हमने दे दिया। फिर उसके अब इसकी रेंज कितनी होती है, 1 2 6 5 5 3 5 इसकी रेंज होती है। तो आप जो भी जिस तरीके से देना चाहें, जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा भी अगर एट्रीब्यूट मेंशन करना है, कॉमा लगा दो। फिर उसके बाद में चलो मान के चलो हम ईमेल ले रहे हैं, ईमेल varchar लगा दिए, varchar लगा दिया और इसकी रेंज दे दिए, कितना रेंज होगा इसका। ठीक है, 50 लगा दी। रेंज भी आपको डेटा के अकॉर्डिंग ही लगाना है, जो भी डेटा आप मेंशन करोगे, जिस डेटा के लिए आप टेबल बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो DESC यहाँ पे varchar दे देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ अंडरस्कोर टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में देखिए अभी यहाँ पे दोनों का वो दिख रहा है, दोनों एट्रीब्यूट्स भी दिख रहा है और उसका जो डेटा टाइप है वो भी मेंशन है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कैरेक्टर्स में और हमको मिलेगा टेक्स्ट। क्या मिलेगा, टेक्स्ट। तो CREAT क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट। और फिर उसके बाद में टाइप दे देंगे TYPE। और इसका जो रेंज था वो कितना था, हमने बात किया था कि इसका जो रेंज होगा वो होगा अप टू 2 GB। और ये किस लिए होता है, पैराग्राफ वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके चलो आर्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या, ARTICLES आर्टिकल्स दे देते हैं। और फिर उसके बाद में हम मेंशन कर देते हैं इसका डेटा टाइप, तो TEXT टेक्स्ट में होगा ये। ठीक है। इसका रेंज हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, ये जनरेट हो गया। डिस्क्राइब करेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर टाइप TYPE। डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग टेबल नेम ही देते हैं। अभी देखिए आर्टिकल्स नाम का एट्रीब्यूट है और टेक्स्ट जो है उसका टाइप है। ठीक है। कैरेक्टर्स में हमारे पास में ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। तो डेट एंड टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेट एंड टाइम्स के लिए हमारे पास चाहिए क्रिएट, अभी डेट सबसे पहले चाहिए, तो DATE डेट अंडरस्कोर टाइप, डेट टाइप हमको चाहिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इवेंट डेट, इवेंट डेट हमको चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसका डेटा हमको कैसे स्टोर, किस टाइप में, तो डेट में स्टोर करना है। तो डेट हम मेंशन कर देंगे और पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया डेट और फिर उसके बाद में अंडरस्कोर TYPE, डेट टाइप हो गया। ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट डेटा टाइप होगा वो डेट हो गया, यहाँ पे टाइप, ओ सॉरी टाइम होगा। ठीक है। टाइम होगा, तो डेट हो गया फिर टाइम। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम इज टाइम, टाइम टाइप। ओके, लेट्स टाइप योर एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट का नेम जो भी होगा, जिस तरीके का होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पे। देन स्टार्ट, स्टार्ट टाइम, ये एट्रीब्यूट इज स्टार्ट टाइम एंड देन its data type is a time. Okay, then semicolon and enter, then describe this table time underscore type. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास में जो डेटा टाइप थे वो डेट हो गया, टाइम हो गया, फिर उसके बाद में हमारे पास में बचेगा टाइम स्टैम्प। ठीक है। तो टाइम स्टैम्प के लिए हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प के लिए क्रिएट टेबल एंड फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्रिएट टेबल टाइम स्टैम्प चाहिए, टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर टाइप। ठीक है।
अब फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देंगे क्रिएटेड एट, मतलब यहाँ पे किस टाइम पे ये क्रिएट हुआ है या जो भी डिटेल्स हमको रखनी है उसके लिए इसको, मतलब इंस्टेंट उस समय जो टाइम होता है ना उसके लिए टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प दिया जाता है। करंट का मतलब ये देखिए इसको कैसे लिखा जाता है ये समझिए पहले, ठीक है। इसका फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो टाइम स्टैम्प हम लिखते हैं टाइम STAMP, ठीक है। टाइम स्टैम्प हम रखते हैं कि ये टाइम स्टैम्प है, मतलब जो भी टाइम होगा, जो डेट वगैरह, वो सारा चीज़ें इसमें इंक्लूडेड करके फिर उसके बाद में यहाँ पे ये देखेंगे, हम इसको बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट में इसको हम करंट टाइम में रखेंगे, मतलब जिस समय जो वो इवेंट हो रहा है उसी समय का टाइम स्टैम्प हमको चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट में मतलब हम लोग फिक्स नहीं करेंगे इसमें, तो FAULT डिफ़ॉल्ट में देंगे इसको क्या देंगे, करंट टाइम स्टैम्प देंगे। तो डिफ़ॉल्ट में रहेगा CURRENT अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, ठीक है, TIMESTAMP डिफ़ॉल्ट में रहेगा करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे और फिर देन एंटर करेंगे, ये जनरेट हो गया। तो TESC एंड देन टाइम स्टैम्प टाइप, टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर टाइप। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देख लीजिए। अब देखिए हमने बोला था ना कि एक्स्ट्रा में और डिफ़ॉल्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, तो देखिए बात किया था कि अगर कोई वैल्यू हम मेंशन नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और एक्स्ट्रा में हमने बोला था कि अनदर कोई डिटेल्स होती है तो उसको यहाँ पे मेंशन करके रखता है। जैसे कि अगर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्राज में हमारे पास में डिटेल्स को फिल किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी चीज़ को। इसमें क्या हुआ है, ये टाइम स्टैम्प हमने दिया है टाइप को, तो डिफ़ॉल्ट में अब ये नल स्टोर नहीं करवाएगा। डिफ़ॉल्ट में ये मतलब अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड नहीं करनी है, तो करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब ये ऑटोमेटिक स्टोर होगा। ये हमको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डिफॉल्ट जनरेटेड लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसको, ये डिफॉल्ट जनरेटेड है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में हमारे पास में बुलियन डेटा टाइप है, तो बुलियन डेटा टाइप के लिए हम जो देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बुलियन को, ठीक है। तो CREATE क्रिएट TABLE क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद में बुलियन LEAN बुलियन टाइप, ठीक है, TYPE बुलियन टाइप दे दिया। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं फिर टास्क ID TASK टास्क अंडरस्कोर ID दे देते हैं। अब ये टास्क ID तो किस तरीके से होगा, ये टास्क ID की बात हो रही है तो एक इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे। फिर उसके बाद में इज कंप्लीटेड, मतलब टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, समझ रहे हैं ना, तो इज कंप्लीट LETED इज कंप्लीटेड, कंप्लीट है या नहीं है, तो ये किस में रिजल्ट आएगा, ट्रू में या फॉल्स में आएगा, मतलब या तो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, जीरो होगा या वन होगा या ट्रू होगा या फॉल्स, तो इसलिए इज कंप्लीटेड में हम दे देंगे बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे BOOLEAN बुलियन डेटा टाइप दे देंगे, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे, यहाँ पे ये स्टोर हो चुका है। फिर डिस्क्राइब करेंगे, क्या था, बुलियन LEAN बुलियन टाइप TYPE, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं टास्क ID इंटीजर डेटा टाइप, और अरे ये टिनी इंट में, अच्छा हाँ, ये जो हमारे पास में एक बात याद रखना कि बुलियन का जो वैल्यू होता है स्टोर होता है तो ये टिनी इंट में आपको दिखाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। यहाँ पे डेटा टाइप आपने मेंशन किया हुआ है वो बुलियन का, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये टिनी इंट ही दिखाएगा क्योंकि इसकी रेंज सिर्फ वन होगी, तो इस चीज को आप टिनी इंट में ही ये बाय डिफॉल्ट तुमको यहाँ पे फिक्स करके दे देता है, बुलियन डेटा टाइप रिटर्न नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए ये बात हम प्रीवियस क्लास में जो हमारी थियोरी की क्लास हुई थी इसको बताना भूल गए थे, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना, ठीक है, कि जो भी बुलियन डेटा टाइप हमारे पास होता है वो टिनी इंट में ही स्टोर होता है, बट उसका रेंज मैंडेटरी है, रेंज उसका वन ही होगा, वन से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस है इसके पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बुलियन में देखेंगे, ये सॉरी बाइनरी में देखेंगे, तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी डेटा टाइप में हमारे पास में होता है टेबल
और फिर टेबल का नाम क्या होगा, BINARY, बाइनरी अंडरस्कोर, फिर उसके बाद में टाइप TYPE, बाइनरी टाइप। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे टोकन, TOKEN, टोकन हमको यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे BINARY बाइनरी में। फिर उसके बाद में इसकी जो रेंज होगी वो हम दे देते हैं, जो भी रेंज हमको मेंशन करना है, मतलब कितने बाइनरी डिजिट्स में होगा। ठीक है, हमारा तो जो बाइनरी सिस्टम जो 32 बिट और 32 बिट एंड 64 बिट पे इसका आर्किटेक्चर वो इसका काम करता है हमारे पास में। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि कितना बाइनरी यूज़ करना है, कितने डिजिट्स का। ठीक है, एक बात और थी कि हम लोग फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा कि फिक्स लेंथ और ये हमारे पास में जो वेरिएबल लेंथ होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए हमारे पास में रेंज है जो इसकी बाइनरी की 32 बिट की है। ठीक है, 32 बिट का एक साइज है। ठीक है, तो अगर हम लोग वहाँ पे, ये क्या है, फिक्स लेंथ है, बाइनरी जो डेटा टाइप होता है फिक्स लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम 10 रेंज देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कितनी रेंज दी, 10 दी, 32 बिट तो नहीं है यहाँ पे, 32 मतलब वो रेंज तो नहीं है इसकी, ना 64 है। तो अब अलॉट कितना होना है, 32 अलॉटेड है 32, बट रेंज हम दे रहे हैं 10। तो ये क्या करेगा, रेंज तो 10 फिक्स कर देगा, बट जो साइज एलोकेशन है ना वो पूरा लेगा। समझ रहे हैं ना, 4 बाइट्स का, जितना जितने बाइट का आपका डेटा होगा वो कंप्लीट बाइट का यहाँ पे आपको स्टोरेज ये एक्यूपाइड करेगा। भले ही आप रेंज कुछ, इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ बोलते हैं। और वेरिएबल लेंथ का मतलब कि 32 बिट का साइज तो है कंप्लीट, बट अगर आपने रेंज 10 दिया हुआ है तो 10 बिट्स जितना स्टोरेज एक्यूपाइड करते हैं उतना ही एक्यूपाइड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम दे देते हैं, अब हम चलेंगे इसको डिस्क्राइब कर देंगे, क्या है BINARY बाइनरी टाइप में, TYPE बाइनरी टाइप में, आप देख सकते हैं इसको बाइनरी दिखा रहा है हमारे पास में। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने सिंटेक्स तो हमने सभी बता ही दिए थे, लगभग सभी सिंटेक्स हमने पहले ही बता दिए थे, और उसमें थियरी की क्लास में सभी सिंटेक्स इम्प्लीमेंटेड थे। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिकल करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद में वायर बाइनरी होता है, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल और फिर वायर BINARY वायर बाइनरी अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दे देते हैं हैज़ वैल्यू हमको स्टोर करवाना है वायर बाइनरी, वायर BINARY, और रेंज दे देते हैं। ठीक है, रेंज दे देते हैं यहाँ पे, जो भी रेंज हमको देनी है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए ये वेरिएबल लेंथ होता है, तो इसका जो साइज होता है यहाँ उससे मतलब नहीं है, कंप्लीट स्टोरेज को एक्यूपाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ 15 बाइनरी का स्टोरेज एक्यूपाइड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ESC डिस्क्राइब करेंगे वायर BINARY वायर बाइनरी, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, सॉरी, वायर बाइनरी अंडरस्कोर क्या टाइप था, TYPE। चलो ये देखिए यहाँ पे ये भी जनरेटेड हो चुका है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो बाइनरी डेटा टाइप में एक और बचता है उसको बोलते हैं हमारे पास में ब्लॉब बोलते हैं। तो ब्लॉब के लिए क्रिएट टेबल, एंड देन यहाँ पे ब्लॉब में जैसे कि हमारे पास में क्या होगा, BLOB ब्लॉब टाइप, और फिर यहाँ पे हमको मेंशन करना है। ब्लॉब में क्या होगा, अप टू 2 GB का रेंज होता है, इसका साइज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, फिर वो इमेज वीडियोस वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह हम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक नेम ले लेते हैं, क्योंकि नेम तो मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, और इसका हम वायरकैर में स्टोर कर देते हैं। वायरकैर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम, जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम, फिर उसके बाद में हम डॉक डेटा जो डेटा था उसको हम ब्लॉब में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, PLOB ब्लॉब हो गया, ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है,
DESC और क्या होगा BLOB, ब्लॉक टाइप। ये देखिए, तो जो टाइप है डॉक नेम का तो वर्कर होगा, और ये डॉक डेटा ब्लॉक टाइप का होगा। मतलब डॉक डेटा एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग इमेज और वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट्स जैसी चीज़ें हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन आज के इस वीडियो पे आने के लिए। और आज हम लोगों ने ये जितने भी तरीके के डेटा टाइप होते हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली इन सभी के अंदर डेटा को स्टोर करवा के देखेंगे, ठीक है, कि हर एक डेटा टाइप का डेटा कैसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करवाएंगे उस टेबल के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।